राजेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चाट के ठेले पर दही बड़े खा रहा था। अचानक ठेले वाले ने अपने 20 साल के लड़के को खींचकर थप्पड़ लगाते हुए कहा, तुझे कितनी बार समझाया है, कांजी के पानी में डूबा कुर्छी दही बड़ों में मत डाला कर, इसका अलग कुर्छा है ना। ठेले वाले द्वारा जवान बेटे पर पब्लिक प्लेस में हाथ उठाना राजेश को जरा भी अच्छा नहीं लगा। राजेश बोला, भाई साहब, ये गलत बात है। यहाँ भरी सड़क पर जवान बेटे पर हाथ उठाना मूर्खता की चरम सीमा है। राजेश की बात सुनकर लड़के के पिता को गलती का एहसास हुआ तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह भरे गले से बोला, क्या करूं साहब, ये जब गलती दोहराता है तब मुझे गुस्सा आ जाता है। बीए कर रहा है फिर भी गलतियां करता है और शायद आजकल मैं भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया हूँ। बाप की आंखों में आंसू देखकर लड़का राजेश को गुस्से में बोला, गलत मेरे पापा नहीं है साहब, गलत आप हो जो एक बेटे के सामने बाप को गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। ये मेरे पिता हैं, इनका मुझ पर पूरा हक है। ये मुझे थप्पड़ मारे या लठ मारे, मुझे इनसे जरा भी शिकायत नहीं है। जब इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है तब आप क्यों ज्ञान झाड़ रहे हो। और सुनो, बाप कभी गलत नहीं होता, हमेशा औलाद की गलती होती है। राजेश से कड़वे शब्द कहकर लड़का अपने पिता के आंसू पोंछते हुए बोला, खुद को दुखी करने की कोई जरूरत नहीं है पापा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जब आप थप्पड़ लगाते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बुरा तब लगता है जब आप कई दिनों तक मुझ पर हाथ नहीं उठाते। तब मैं सोचता हूँ आजकल पापा थप्पड़ क्यों नहीं लगाते, उनको मेरी फिक्र नहीं होती क्या। राजेश के पत्नी और बच्चे उसे अजीब नजरों से ताड़ रहे थे। पत्नी तो जैसे आंखों ही आंखों से कह रही थी कि और पड़ो दूसरों के पचड़े में। उसने तुरंत दही बड़ों के पैसे चुकाए और अपने परिवार को लेकर वहां से चला आया। पत्नी और बच्चे थोड़ा आगे चलकर फिर एक ठेले पर रुक गए और गोलगप्पे खाने लगे, मगर राजेश के दिमाग में बगाड़े से बज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग का कोई बंद दरवाजा खुल गया हो, क्योंकि उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। 10 साल पहले वह उनकी छोटी सी बात पर नाराज होकर शहर चला आया था, फिर वापस अपने घर नहीं गया था। छोटी सी ही बात तो थी। एक दिन वह थोड़ा लेट घर आया था। जब पापा ने उसे उसकी पत्नी के सामने डांटना शुरू कर दिया था, उसे गुस्सा आ गया था। राजेश बोला, पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे आपका इस तरह डांटना अच्छा नहीं लगता। तब पापा ने अपनी चमड़े की जूती निकालकर उसकी तरफ फेंकते हुए कहा था, मुझसे भी बड़ा हो गया है क्या? रुक, अभी तुझे मैं बताता हूँ। जूती उसके कान के पास से गुजर कर गई थी। शुक्र था कि वह बच गया था। फिर वह दौड़कर अपने कमरे में चला आया था। पत्नी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। बाहर पापा चिल्ला रहे थे, बहुत बड़ा साहब बन गया है क्या तू? इस घर में रहेगा तो मेरी सुननी ही पड़ेगी। तेरे लिए मैं अपने घर के नियम कायदे नहीं बदलूंगा। 100 बार कह दिया है, रात 9 बजे से पहले घर आ जाया करो। फालतू के लड़कों के साथ बैठकर बुरी आदतों में पड़ जाओगी। मगर मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। राजेश कमरे में बैठा चिल्लाया, नहीं रहना मुझे इस घर में, मैं सुबह घर छोड़कर चला जाऊंगा। मुझसे आपकी तानाशाही सहन नहीं होती। पापा दुगने गुस्से में बोले, कल का जाता अभी चला जा। इस घर में रहेगा तो मेरी सुननी ही पड़ेगी। उसके अंदर गुस्से का जहर भर गया था। उस दिन सुबह 4 बजे वह पत्नी को लेकर चुपके से घर छोड़ आया था। राजेश अपने पापा, माँ, भाई और भाभी सबको छोड़ आया था। घर में सब पापा से डरते थे, मगर राजेश उनके सामने बोल जाता था क्योंकि उसे लगता था पापा गलत है। मगर आज उस लड़के के मुंह से ये सुना कि बाप कभी गलत नहीं होता, हमेशा औलाद ही गलत होती है। क्या मैं गलत हूँ? बीवी बच्चे मजे लेकर पानी पूरी खा रहे थे, मगर उसके भीतर विचारों का भंवर चल रहा था। उस रात उसे नींद नहीं आई। 10 साल से पापा का चेहरा भी नहीं देखा था। हाँ, माँ और भैया भाभी उसके पास शहर कई बार आ चुके थे,
मगर वह बाप बेटे में अच्छी भली ठन हो गई थी। बाप जिद्दी था तो राजेश उनसे और 4 कदम आगे था, क्योंकि वह भी तो उनकी ही संतान था। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? अभी तक जाग रहे हो? राजेश बोला, पापा की याद आ रही है। वह आश्चर्य से 0 वोल्ट के बल्ब की रोशनी में उसके चेहरे को देखते हुए बोली, लगता है ठेले वाले के लड़के की बात आपके दिल को लग गई है। राजेश उदास होकर बोला, वो 20 साल का लड़का बहुत बड़ी बात बोल गया और उसने झूठ नहीं कहा। पापा कभी गलत नहीं होते, उनकी हर बात में हमारा भला छुपा होता है। पत्नी उसे पुचकारते हुए बोली, इसमें उदास होने की क्या बात है जी? दिवाली की छुट्टियां चल रही है, चलो इस बार दिवाली गांव चलकर मनाते हैं। मैं तो पिछले 10 सालों से कई बार गांव जा चुकी हूँ। ससुर जी से भी बहुत बार मिल चुकी हूँ। वो मुझे तो बहुत प्यार करते हैं, हमेशा सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। बच्चों को भी खूब प्यार करते हैं। राजेश बोला, एक बात बता। वह बोली, क्या? राजेश बोला, क्या पापा मुझे माफ करेंगे? पत्नी हंसते हुए बोली, अरे आप भी कहाँ खंदक खाए बैठे हो, इतनी बड़ी तो लड़ाई नहीं हुई। वो आपके पापा हैं, थोड़ा सा मनाओगे तो वो मान जाएंगे। अगर गुस्से में एक आध जूता लगा दे तो चुपचाप खा लेना। बचपन में तो बहुत जूते खाए हैं ही आपने। कुछ देर बात करने के बाद पत्नी सो गई थी, मगर राजेश को नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर पापा की याद आ रही थी। घर में राजेश सबसे छोटा था। पापा, भैया और दीदी से ज्यादा उसे प्यार करते थे। बहुत बार वो उसके लिए छुपाकर चीजें लाया करते थे। बहुत बार उन्होंने उसे रात को उठाकर चॉकलेट दी थी। बहुत बार उन्होंने उसे मेले या स्कूल जाते समय दीदी और भैया से छुपाकर पैसे दिए थे। राजेश 10-12 साल का हुआ तब तक पापा की छाती से चिपककर सोया करता था। सर्दियों के मौसम में जब वह लात मारकर रजाई दूर फेंक देता था, तब पापा बार बार उसे रजाई ओढ़ाया करते थे। जब बड़ा हो गया तब भी बहुत बार पापा उसके कमरे में आकर रजाई ओढ़ाते थे। जब सुबह वह लोग गांव के लिए निकले तब वर्षों बाद मन में एक अलग ही खुशी थी। मन बिल्कुल निर्मल और मासूम बन गया था। सारी अकड़ पता नहीं कहाँ चली गई थी। कमबख्त ये अकड़ ही तो थी जिसने 10 सालों से उसे उसके जन्मदाता से दूर कर रखा था। बरसों बाद समझ में आया था कि अकड़ रिश्तों को खा जाती है। जैसे ही वह लोग घर पहुंचे, माँ, भाभी और भाई के बच्चों के चेहरे पर खुशी की चमक छा गई, क्योंकि राजेश जो घर आ गया था 10 वर्षों बाद अपने घर की देहरी में प्रवेश किया था। सब घर वालों से मिलने के बाद वह बैठक में पहुंचा, जहां पापा कंबल ओढ़कर सोए हुए थे। राजेश ने चुपके से उनके पैर छुए। उसके हाथों को छुअन से पापा की नींद खुल गई। वे उठकर बैठ गए, फिर चश्मा लगाकर उसकी तरफ देखने लगे। उनकी जब उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो उसका दिल धक धक करने लगा। पापा बहुत बदल गए थे। 10 सालों में बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे, कमजोर भी हो गए थे। पापा से आंख मिलते ही उसने नजर झुका ली, मगर ये क्या, पापा चुपचाप वापस सो गए और फिर से चेहरे को कंबल से ढक लिया। राजेश भूत बन गया। उनके पैरों की तरफ खड़ा होकर देखता रह गया। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनके दिल में नाराजगी आज भी बरकरार थी। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता था पापा से बात करना। पैसों की जब भी जरूरत हुई वह माँ से मांगता था। बाद में बड़े भैया कमाने लगे तब उनसे मांग लेता था। आज तो 10 साल बाद पापा से बात करनी थी। बहुत मुश्किल काम लग रहा था। राजेश कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने अपने 9 वर्षीय बेटे सोनू को साथ लिया। सोनू अपनी मम्मी के साथ जब भी गांव आता था अपने दादू की बहुत बड़ाई करता था। वह दादू के मुंह लगा हुआ था। राजेश उसे बाप बेटे के बीच सुलह करवाने के लिए ले आया। सोनू अपनी दादाजी की कंबल चेहरे से हटाता हुआ बोला, दादू देखो, पापा आपसे बात करना चाहते हैं। पापा वापस कंबल चेहरे पर डालते हुए सोनू से बोले, अपने बाप से कह दे यहाँ से चला जाए, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। राजेश पापा के पैर पकड़ लिया। उसकी जुबान तो चुप थी मगर आंखें सजल हो उठी।
टपक टपक कर आंसू पापा के पैर पर गिरने लगे थे। सोनू बोला, दादू पापा रो रहे हैं। पापा रूधे गले से बोले, तू रो रहा है? ये तेरे बेटे को दिखाई दे गया, मगर मैं 10 सालों से रो रहा हूँ, ये किसी को दिखाई नहीं दिया। राजेश रुलाई रोकने का असफल प्रयत्न करता हुआ बोला, माफ कर दो पापा, बहुत देर बाद समझ में आया कि आप सही थे, मैं ही गलत था। पापा शायद उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। वो झटके से बैठते हुए बोले, इधर आ, बहुत दिन हो गए तुझे सीने से लगाए हुए। बहुत मन करता था कि सारी अकड़ भूलकर तेरे पास चला आऊं, मगर तू भी तो पत्थर का बन गया था। वह बरसों बाद पापा के गले से मिला। गले से लगते ही बड़ा सुकून मिला। ऐसे लगा जैसे पेड़ की जड़ से जुड़ गया है, फिर से घने बरगद के छांव में आ गया है। पापा अब हड्डियों का ढांचा मात्र बचे थे। हाथी जैसी काया अब ढलान पर आ गई थी। राजेश ने धूमधाम से अपनों के साथ दिवाली मनाई। तब ऐसा लगा जैसे 10 वर्षों का वनवास काटकर पहली बार असली दिवाली मनाई हो। राजेश पापा और माँ को अपने साथ शहर ले आया। फिर कुछ महीनों में ही उसने महसूस किया कि पापा का स्वास्थ्य सुधर गया है। अब वो पहले की तरह तरोताजा नजर आने लगी थी। जाहिर सी बात है, एक बेटा एक बाप का बाजू होता है। अपने बेटे से अलग होकर एक बाप कैसे खुश रह सकता है? एक पिता बेटे को अगर कुछ समझाता है, रोकता टोकता है, तो सिर्फ बेटे की भलाई के लिए, क्योंकि एक सही बाप हमेशा अपने बेटे को आगे बढ़ता हुआ और जीवन भर खुश देखना चाहता है। लेकिन हमें कई बार उनकी बात गलत लगती है, हमें इन पर गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन हम इसके पीछे उनकी छुपी हुई सच्ची और अच्छी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अपने बड़ों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।